Hi everyone, welcome to Career Launcher. Guys, this is the second session of our new series LRDI from basics to the advanced level for CAT 2025 aspirants. We are solving LRDI sets from very basics and trying to help students who have started their LRDI preparation recently. We'll solve basic level questions and gradually increase the difficulty level in each and every sections like arrangement, Venn diagram, games and tournaments, so on and so forth. Right? So let's look at the second set of arrangement in today's class. Now, this is the set in front of you. I recommend everyone to pause the video, take the screenshot, try to solve, at least give 15 to 20 minutes to this set, try to solve by your own and then look at the solution. I think everyone has tried this. Let's try to solve the set. So the set reads as at a busy international airport 12 aircrafts level A to L labeled A to L, that means ये सारे A से L तक नम aircrafts के नाम है, aircraft A, aircraft B and so on and so forth are scheduled to take off in the same order from 12 runways नंबर्ड 1 to 12. ओके, सो ए से एल तक जितने भी एयरक्राफ्ट है ये 12 एयरक्राफ्ट 12 डिफरेंट रनवे से टेक ऑफ करने वाले हैं and they are arranged in the same order from left to right in a straight line. Okay, so that means what? रनवे नंबर इज अरेंज्ड इन द सेम ऑर्डर, मतलब रनवे नंबर 1 है, उसके बाद 2 है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. राइट, सो 1 2 देन 3 देन 4 फिर 5 6 7 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. Right, and on from these aircrafts which is sequenced as 1 2 3 4 A से L तक सारे एयरक्राफ्ट इसी सीक्वेंस में लॉन्च होंगे और टेक ऑफ करेंगे. राइट, एज इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट्स. राइट, सो रनवे नंबर 1 से ए टेक ऑफ करेगा, 2 से बी, 3 से सी, 4 से डी एंड सो ऑन. आई थिंक इतना सबको क्लियर है. ये फर्स्ट पार्ट आई थिंक एवरी इज क्लियर विद एवरीवन. Now, each aircraft has different takeoff weight, right? Takeoff weight in सबका अलग अलग है, like 5,000, 500, 1,000, 1,500, 2,000 and up to 6,000. Okay, so takeoff weight क्या है सबका, and I think and if you'll read further, not necessarily in the same order. I think this is the only thing that you need to arrange in this set. यही सिर्फ है, because फ्लाइट का नाम एंड रनवे नंबर ये तो ऑलरेडी सीक्वेंस में दिया ही हुआ है. राइट, तो सिर्फ करना ये है कि इनका जो टेक ऑफ वेट है वो यूनिकली, कि ए का टेक ऑफ वेट क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, ये सब यूनिकली आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा यूजिंग दीज 8 स्टेटमेंट्स. सो 8 स्टेटमेंट्स टू हेल्प यू इज गिवन टू यू. यहाँ पे नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, सिंस हम लोग इस पे कल भी बात की थे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. दैट मीन्स व्हाट, ऐसा जरूरी नहीं है कि ए का टेक ऑफ वेट 500 है, बी का 1000 है, सी का 1500 है, डी का, सो दे कैन बी इन एनी ऑर्डर. राइट, ए का 500 से लेके 6000 के बीच में कुछ भी हो सकता है. सेम गोस फॉर बी सी डी. तो यूनिकली हमको बताना पड़ेगा कि ए का टेक ऑफ वेट कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है एंड सो ऑन. राइट, सो दैट्स द ओनली चैलेंज इन दिस सेट. राइट, and to help you there are 8 statement given to you. Right, now look at एक बार जल्दी से क्वेश्चन सेट्स सारे स्टेटमेंट्स को एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं. राइट, सो नो एयरक्राफ्ट हैज द टेक ऑफ वेट दैट इज इक्वल्स टू 500 times of its runway number. That's a very important. If you'll see, देखो एक बार फिर से समझाता हूँ ये वाला स्टेटमेंट. सो अगर मान लो रनवे नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन. सो यहाँ पे लिख रहा है ना, नो एयरक्राफ्ट हैज अ टेक ऑफ वेट दैट इज इक्वल टू 500 टाइम्स इट मल्टीपल. तो 500 मल्टीपल्स ऑफ 500 नहीं हो सकता है. सो दिस कैन नॉट बी 500 into 1. 500 1 का 500 into 1 which is 500, ये 1 के साथ पॉसिबल नहीं हो सकता. सिमिलरली 500 into its runway number which is 2, 500 into 2 1000. 1000 इसका टेक ऑफ वेट नहीं हो सकता, इसका 500 नहीं हो सकता है, इसका 1500 नहीं हो सकता है. सो रनवे नंबर into 500, ये एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ वेट नहीं हो सकता है. आई थिंक पहला वाला स्टेटमेंट सबको क्लियर है. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. एयरक्राफ्ट बी इज स्केड्यूल्ड टू टेक ऑफ विद अ 2000 kg ऑफ लोड. ओके, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा दिया हुआ है जिसको आप अपने टेबल पे डायरेक्टली पुट कर सकते हो कि एक जो टेक ऑफ वेट है वो जो एयरक्राफ्ट बी है उसका टेक ऑफ वेट डायरेक्टली दिया हुआ है. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट, द एयरक्राफ्ट ई हैज अ टेक ऑफ वेट दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 2500. ओके, मल्टीपल ऑफ 25. ई का, जैसे यहाँ पे बी का 2000 डायरेक्टली दे दिया था, यहाँ पे थोड़ा इनडायरेक्टली दिया हुआ है. जैसे फिर सी, ई के लिए इसका
जो टेक ऑफ वेट है मल्टीपल ऑफ 2500 है, सो दैट कैन बी मल्टीपल ऑफ 2500 मीन्स 2500 इंटू 1 और 2500 इंटू 2, दैट मीन्स व्हाट 2500 इंटू 1 होगा या तो 2500 इंटू 2 होगा, दैट मीन्स व्हाट दैट विल बी इट कैन नॉट बी 2500 इंटू 3, ये 2500 इंटू 3 नहीं हो सकता है, बिकॉज 2500 इंटू 3 दैट विल बी 7500 एंड विच विल एक्सीड 6000, पर मेरा जो मैक्सिमम वेट है टेक ऑफ वेट है वो तो 6000 तक ही हो सकता है, तो ई का जो दो पॉसिबिलिटी निकल के आएगा टेक ऑफ वेट का, दैट विल बी 2500 और 5000 5000, राइट। लुक एट द फोर्थ, the aircraft with 2500 kg weight is scheduled to the second to the left of the aircraft with 3500। ये तो सिंपल सा है, बोल सकते हो ऐसे कि अगर ये 3500 है तो उसका फर्स्ट लेफ्ट ये होगा और सेकंड लेफ्ट ये होगा, सो दैट विल बी द अरेंजमेंट। सो ये तीनों कंसेक्यूटिव हो जाएंगे, 2500 फिर एक बीच में गैप आएगा और 3500, सो दिस थ्री इज गोइंग टू बी कंसेक्यूटिव, राइट। विल यूज दैट, अभी अभी बस स्टेटमेंट समझा रहा हूँ, जब हम इनको यूज करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो थर्ड इज डन, फोर्थ इज डन। एयरक्राफ्ट F is heavier than aircraft H, straightforward data दिया हुआ है। The absolute difference between the takeoff weight of aircraft G and H is 500. Again, a point to focus on, right? यहाँ पे लिखा हुआ है the absolute difference between the takeoff weight। अब यहाँ पे देखो absolute difference मतलब होता है कि यहाँ पे G minus H भी 500 हो सकता है और H माइनस जीबी, मतलब इन दोनों में से बड़ा कौन है हम लोगों को नहीं पता है, इसीलिए बस इनका डिफरेंस पता है, राइट। आई थिंक क्लियर है ये। Sixth statement, the lightest aircraft is scheduled on the runway on an odd number। Okay, जो सबसे lightest aircraft है मतलब जिसका टेक ऑफ वेट 500 ग्राम 500 केजी है, वो odd number of runway से टेक ऑफ करेगा, ठीक है। सेवेंथ स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार जल्दी से। The aircraft with take off speed 1500, 4000 and 5500 are scheduled to take off on 3 consecutive runways इन दैट एग्जैक्ट ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, मतलब ये चीज समझ में आना चाहिए कि ये 1500, 4000 एंड 5500 ये तीनों ही कंसेक्यूटिवली प्लेस्ड होंगे फ्रॉम रनवे, मतलब ये हो सकता है कि रनवे नंबर 1 2 3 या फिर 2 3 4 और 3 4 5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो ये तीनों को कंसेक्यूटिवली ही होना पड़ेगा। एंड लास्टली लुक एट द लास्ट स्टेटमेंट। The aircraft taking off from runway number 2 has the weight that is half the weight of the aircraft D। Okay, so aircraft D का जितना भी weight है runway number 12 से जो aircraft take off करने वाली है उसका half है, ठीक है। Now एक बार जल्दी से so इतना पढ़ के तो ये समझ में आता है, that's a question, the level of difficulty for this set is easy। एक बार जल्दी से क्वेश्चन एंड उसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। Now which of the following aircraft has the lightest take off weight? lightest take off weight मतलब 500 ग्राम 500 केजी वाला एयरक्राफ्ट कौन सा है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करके इजीली पता चल जाएगा। Which of the following statement is true? कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, सो इसको ट्रू और फॉल्स करने के लिए यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द सेट डायरेक्टली, एंड उसके जैसे ही पर यू विल बी एबल टू सॉल्व द सेट, यू विल बी एबल टू से कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। नाउ थर्ड, what is the takeoff weight of aircraft D? Again बहुत straight forward question पूछा गया है। and lastly what is the absolute difference between the takeoff weight of aircraft A and L? सारे questions बहुत straight forward है, कुछ भी extra काम नहीं करने की जरूरत है, सीधा सीधा आपको you need to solve the set and get all questions, all 4 questions correct, ठीक है। चलो फटाफट इस क्वेश्चन को इस सेट को सॉल्व करते हैं। Now, so अभी जैसे हम लोगों ने समझा यहाँ पे कि from left to right यहाँ पे these aircrafts or runways are numbered, so let's say this is runway number 1, this is runway number 2, 3, 4, 5, 6, इसको 7, 8, 9, 10, 11 and 12, इसको नाम भी दे देते हैं A, B, C। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा दिया है कि why I am writing this in the sequence, because it is already given in the paragraph itself। So this is A, B, C, D, this is E, F, G, H, I, J, K and L, ठीक है। सो ये नाम और रनवे नंबर इनका हो चुका है, ठीक है। नाउ एक एक करके सारा, सो नो एयरक्राफ्ट हैज अ टेक ऑफ वेट दैट इज इक्वल टू 500 टाइम्स। इसको होल्ड पे रख, इसको यूज करते रहेंगे पूरे थ्रू आउट द सेट, ये यूज होने वाला है, ठीक है। तो देखेंगे इसको, ठीक है। नाउ एयरक्राफ्ट बी इज स्केड्यूल्ड टू टेक ऑफ with the 2000
kg लोड। ओके, सो जो B है उसका लोड कितना है, दैट इज 2000। सो ये मेरा हो गया 2000। ठीक है, B इज 2000। ठीक है, नाउ स्टेटमेंट इज कंप्लीटली डन, इसको दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं है। नाउ एयरक्राफ्ट E हैज अ टेक ऑफ वेट व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 2500। मैंने अभी समझाया आपको कि वी कैन नॉट एक्सीड 6000, सो the takeoff weight of E will be either 2500 or 5000. So 25 का पहला मल्टीपल which is 25 into 1 and 25 का दूसरा मल्टीपल 2500 into 2. So E will be either 2500 or this will be 5000. This will be 5000, right? Now, so done with the third statement as well. Now look at the fourth one. The aircraft with 2500 kg takeoff weight is scheduled second to the left of aircraft. ठीक है, अगेन इसको भी हम लोग अभी हम लोगों ने जैसे समझा कि 2500 का जो टेक ऑफ वेट है उसको सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 3500 ऑफ टेक ऑफ वेट रखा गया। फॉर एग्जांपल मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे, सो दिस इज 3500, उसका पहला लेफ्ट एंड देन 2500, सो दिस इज द सेकंड है। सो दीज थ्री हैज टू बी इन सीक्वेंस। लेकिन अभी इस सीक्वेंस को कहां पे पुट करना, बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी, तो अभी इसको हम लोग होल्ड पे रखते हैं। हम लोग वापस से इस वाले सेट को, इस वाले स्टेटमेंट्स को वापस से देखेंगे। Now, statement number 5, the aircraft F is heavier than the aircraft H. F का जो वेट है वो H से ज्यादा है। ठीक है, फिर से इस वाले स्टेटमेंट को हम लोग अभी डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे, तो अभी होल्ड पे रखते हैं। एंड ऑल्सो द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द टेक ऑफ वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट ऑफ G एंड H इज 500। अभी डायरेक्ट डेटा हम लोग अपने टेबल में पुट नहीं कर सकते हैं, पुट दैट ऑन होल्ड। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 4 एंड स्टेटमेंट नंबर 5 को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। द लाइटेस्ट एयरक्राफ्ट इज स्केड्यूल्ड ऑन द रनवे विद एन ऑड नंबर। अभी भी इसको भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, क्योंकि लाइटेस्ट एयरक्राफ्ट ए से लेके एल तक में किस में है हम लोगों को नहीं पता चल रहा है। 7, द एयरक्राफ्ट विद टेक ऑफ वेट ऑफ 1500, 4000 एंड 5500 are scheduled for takeoff on 3 consecutive runways. Okay, so that will be 1 2 3 or 2 3 4 or 3 4 5 or 4 5 6 and so on and so forth. That can be any. There will be different possibilities, right? So but we know this 1500 or 1500, 4000 and 5500, ये तीनों कंसेक्यूटिव रनवेज पे आएंगे। ठीक है, सो लेट्स चेक ऑल द पॉसिबिलिटीज रिलेटेड टू दिस। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं, अच्छा हम लोगों को दो चीज पता है। पहला ये कि 500 into 1 ये 500 नहीं हो सकता है, ये 1000 नहीं हो सकता है, ये 1500। by using the first statement, the aircraft takeoff weight that is equals to 500 times its runway, वो नहीं हो सकता है, राइट? ये चीज को यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, नाउ आई कैन से कि मेरा पहला, सिंस दिस इज B is 2000, सो ये 1500, A का 1500, B का 4000 एंड C का 5500 होना पॉसिबल ही नहीं है, तो ये पॉसिबल गया। सो 1 2 3 में नहीं हो सकता है, 2 3 4 में भी नहीं हो सकता है, 2 3 4 में भी ये चीज नहीं हो सकता है। 2 3 4 में बिकॉज 2 में तो ऑलरेडी मेरे पास क्या है, 2000 है, तो 1500 से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, 2 3 4 नहीं हो सकता है। 3 4 5 में देखोगे तो 3 4 5, सो दिस इज 3 इज कितना, दिस इज 1500, इसको 1500, इसको 4000 और इसको 5500 होना था। लेकिन अगर ये 5500 हो गया, बट लेकिन E को तो इधर 2500 और 5000 होना है, तो ये पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गया। तो C D E नहीं हो सकता है, मतलब 3 4 5 नहीं हो सकता। सिमिलरली 4 5 6 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो 4000, 4 5 6 अगर सेटिस्फाई होता तो यहाँ पे 4000 होता, नहीं पॉसिबल है। फिर 5 6 7 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इट कैन नॉट बी 1500, तो ये भी पॉसिबिलिटी खत्म हो गया। आई थिंक दिस इज प्रीटी मच क्लियर टू एवरीवन। सबको समझ में आ रहा है कि हम लोग कैसे धीरे धीरे केसेस को एलिमिनेट कर रहे हैं। सो 5 6 7 इज गॉन। लेट्स से 6 7 एंड 8, 6 7 में, सो लेट्स से दिस इज 1500, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, दिस इज 4000 एंड दिस इज 5500। ठीक है, हाँ ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। नाउ लुक एट द अदर पॉसिबिलिटीज। अगर हमारे पास कुछ और पॉसिबिलिटीज है तो अगला हो सकता है कि नहीं। सो 6 7 8 रनवे नंबर 6 7 8 पे पॉसिबल है। ठीक है, 1500, 4000 एंड 5500, राइट? क्या 7 8 9 पे पॉसिबल है? लेट्स चेक। दिस इज 1500, दिस इज 4000
and this is 5500. Yes, this is also possible. Oh, not possible, because 500 into 8, this will become 500 into 8, right? So 500 into 8 is 4000. But look at the first statement. No aircraft has the takeoff weight that is equals to 500 times its runway. तो यहाँ पे भी नहीं हो सकता है, तो 7, 8 and 9 ये possibility भी खत्म हो गया, ये possibility not doesn't exist, right? ये हो गया ना। अगला मतलब अब देखते हैं 8, 9, 10. So it can be 1500 हो सकता है, 7, 8 and 9. 7, 8, 9 was not possible. So 8, 9, 10 देखते. This is 1500, this is 4000 and this is 5500. हाँ, ये दूसरा possibility निकल के आता है. ये मेरा दूसरा possibility है और ये मेरा पहला possibility है. We'll see. ठीक है. Now आगे देखते 8, 9, 10. 9, 10, 11 होता है कि नहीं? 9 will be 1500. देख लेते. 10 को देना पड़ेगा 4000 और रनवे नंबर 11 को देना पड़ेगा 5500. ओके, बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 11 into 500 5500 हो जा रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट नंबर 1. तो ये वाला केस भी चला गया. सो 9, 10 and 11 gone. 10, 11, 12 is also gone. ठीक है. 9, 10, 10, 11, 12 नहीं जा सकते. अब देखो क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा. ठीक है. नाउ लुक एट दिस. क्या मैं इसको 1500, इसको 4000 और इसको 4500 दे सकता, सॉरी 5500 दे सकता हूँ कि नहीं? 55 अगर 100 इसको दे दिया. बच्चा ध्यान से लुक एट द लास्ट स्टेटमेंट. द एयरक्राफ्ट टेकिंग ऑफ फ्रॉम द रनवे नंबर 12 is half the weight of aircraft D. So if this is 5500, so this will be D will be 5500 into 2, which will exceed 6000, which is again not possible, right? So अगर 1500, 4000 और 5500 के लिए देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी निकल के आ रहे हैं. ठीक है, क्योंकि दैट इज 6, 7, 8 और एफ, जी, एच और एच, आई और जे. यही दो पॉसिबिलिटी निकल के आते हैं. ठीक है, बाकी कोई सा भी पॉसिबिलिटी नहीं चलेगा. ठीक है. नाउ अच्छा, एक चीज और ना अगर हम लोग ये वाला स्टेटमेंट यूज करते हैं, देखो यहाँ पे एयरक्राफ्ट एफ इज हेवियर देन द एयरक्राफ्ट एच. अगर देखो, अगर हम लोग पहला पॉसिबिलिटी, लेट्स से आई एम सेइंग दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, दिस इज द सेकंड पॉसिबिलिटी. तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग देखो, एफ का वेट ना एच से कम है, राइट? लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग द एयरक्राफ्ट एफ इज हेवियर देन द एयरक्राफ्ट एच. एफ को हेवियर होना है, एफ को भारी होना है एच से, लेकिन पहले वाले में एच भारी हो गया एफ से. सो कैन आई से ये वाला मेरा पॉसिबिलिटी है वो नहीं चलेगा, दैट विल बी एक्सक्लूडेड. सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन पॉसिबिलिटी विच इज 8, 9 एंड 10. सो 8 एच का वेट 1500 हो जाएगा, आई का 4000 होगा और जे का 1500. ठीक है, चलो फटाफट लिख देता हूं मैं इसको. सो दिस इज गॉन. एच विल बी 1500. I think इतना सबको क्लियर हो गया. H is 1500, so this is 1500, this is 4000 and this is 5500. ये 5500 हो गया. ठीक है, I think इतना सबको क्लियर हो गया. Now if we'll see, now अगर उसी में देखते हैं, the aircraft F is heavier than that of aircraft H, and also the absolute difference between the takeoff weight of G and H is 500. अब देखो G and H का 500 है, तो G और G and H, so I can say G बड़ा हो सकता है H से और H भी बड़ा हो सकता है G से. दोनों में से कोई सा भी एक पॉसिबिलिटी चलेगा. लेकिन इफ विल सी कि अगर G बड़ा है, अगर पहला वाला केस देते हैं, तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितने का? 500 का है. मतलब G 500 ज्यादा है, तो अगर G 500 ज्यादा कर देंगे तो G के लिए वैल्यू 2000 हो जाएगा. बट 2000 तो ऑलरेडी B के पास है, राइट? सो दिस इज नॉट पॉसिबल. सो आई कैन से ये वाला पॉसिबिलिटी चलेगा, ये वाला पॉसिबिलिटी खत्म हो गया. सो H इज हेवियर. ठीक है, H के पास ज्यादा वेट है एज कंपेयर टू G. सो दिस हैज टू बी, G के पास कितना हो जाएगा? G विल बी 1000. G इज 1000. ये भी हो गया हमारा. ठीक है. नाउ if this is 1000, 1500, यहां तक सबको क्लियर. the lightest aircraft is scheduled, अभी इसको देख लेते हैं. so I think हम लोगों ने 7th स्टेटमेंट को यूज कर लिया, 8th स्टेटमेंट को अभी हम लोग नहीं यूज कर पाए हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, सेकंड भी हो गया. नाउ fourth statement, the aircraft with a 2500 of weight is scheduled second to the left of aircraft. अब चलो इसको पुट करते हैं. 2500 एक ब्लैंक एंड देन 3500, these three are consecutive from left to right. चलो देखते हैं कौन से तीन खाली है. अगर ये तीन देखोगे खाली है, नहीं है. फिर चलो 1, 2, 3 में देखते हैं. हाँ, यस 1, 2, 3 इज एक खाली. आई कैन से 1, 2, 3 के साथ आई कैन मेक वन पॉसिबिलिटी कि 1 विल बी 1,
एक पॉसिबिलिटी हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, चलो इसको हटा देते हैं, कि एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि दिस इज 2500, if this is 2500 then there will be a blank, so those blank में 2000 आ जाएगा and this will be 3500। हाँ, एक पॉसिबिलिटी निकल के आता है, ठीक है। फिर अब बी में बी सी डी वो नहीं हो सकता, बी हो चुका है। फिर आप देखो यहाँ पे इफ दिस इज 20, अब यहाँ पे देखो अगर ये 3500 नहीं है, यहाँ पे मैं 2500 दे देता हूँ, अगर ये 2500 है तो ये ब्लैंक है, तो ये 3500 होगा, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ई तो या तो 2500 होगा या तो 5000 होगा, तो ये वाला पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गया इसका, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो डी ई एफ देख लेते हैं। सो डी विल इफ डी इज 2500 तो देर विल बी ब्लैंक, और एफ को कितना देना पड़ेगा, एफ विल बी 3500, एफ विल बी 3500। अगर ऐसा है तो डी के पास डी का आधा है 12, यहां पे पढ़ो, लुक एट द स्टेटमेंट नंबर 8, द एयरक्राफ्ट टेकिंग ऑफ फ्रॉम द रनवे नंबर 12 इज हाफ द वेट ऑफ डी। तो डी अगर 2500 है तो 1250 होगा, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो 500 का मल्टीपल हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि डी के पास 2500, ये भी पॉसिबिलिटी हमारा खत्म हो गया। और आगे चेक करोगे, अगर मैं चेक करता जाऊं तो ये फिर कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि आगे कोई सा भी 3 कंसेक्यूटिव खाली नहीं है हमारे पास फॉर 2500, 3000, 2500 एक ब्लैंक एंड 3000 के लिए कोई भी खाली नहीं है। सो देयर विल बी ओनली वन पॉसिबिलिटी लेफ्ट विद अस, ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी बचा ही नहीं है, विच इज 2500, 2000 एंड 3500। आई थिंक इतना सबको क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ अब देखते हैं, सो वी आर लेफ्ट विद डी के लिए बच गया, एफ के लिए बच गया, के के लिए बच गया और एल के लिए बच गया, ठीक है। ये 4 हमारे पास अभी बाकी है, ठीक है। So first statement, the second statement done, 2500. Fourth statement is done. The aircraft F is heavier than H. This is fifth is done. Sixth, the lightest aircraft is scheduled on. अब 500 वाला है lightest है, तो देखो 4 है, 6 है, 12 है एंड 11, यही तो है। तो ऑड तो सिर्फ ऑड नंबर वाले पे एक ही तो बचा, विच इज 500। सो ये तो मेरा कितना हो जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 500, ये मेरा 500 हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, इफ ए इज 2500 तो ई एंड ई इज इधर 25 और 5000, सो नाउ आई कैन से कि ए तो अगर 2500 हो गया तो ई को तो 5000 ही होना पड़ेगा, सो दिस विल बी 5000, ये मेरा 5000 हो गया। सो इसके लिए भी हम लोगों ने यूनिकली कर लिया, ठीक है ना बच्चे। एक बार ध्यान से ना क्लियरली अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि डी, आप देखो द एयरक्राफ्ट टेकिंग ऑफ फ्रॉम द रनवे नंबर 12 is half the weight of D. So now I can say D has to be an even multiple, right? So D cannot be 500, क्योंकि 500 का आधा 250 होता है, which is not possible. So D can be either 1000, क्योंकि अगर आप इसको 2500 ले लोगे ना तो 2500 का आधा 12.5, 1250 होगा, विच इज नॉट अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, राइट। सो नाउ आई कैन से डी कैन बी 1000, डी कैन बी 2000 और 3000, 4000, 5000 और 6000। अब आप ध्यान से देखोगे, सो 1000 इज ऑलरेडी डन टू जी, 1000 नहीं हो सकता है, बी के पास 2000 हो चुका है, 3000 इज रिमेनिंग, 4000 is already done with I, 5000 is already done with E, और 6000 बचा हुआ है, ठीक है। So D can be either 600, D can be either 3000 और 6000, so D can be either 3000, अगर ये 3000 है तो this will be 1500, but 1500 is already done with H। देखो अगर मैंने D को 3000 दिया है तो L will be 1500, लेकिन 1500 तो ऑलरेडी H के पास है। So now I can say D 3000 नहीं हो सकता है, 3000 नहीं हो सकता है, only possibility left is how much, which is 6000, ठीक है। तो इसको हम लोग D will be 6000, and if this is 6000, so इसका आधा इसको होना पड़ेगा 3000, this is 3000 and F is only left। now एक चीज देखो, F is heavier than H, H का वैल्यू 1500 है, तो आप सोच के देखो कि क्या बच गया। now we have 500 हो गया, 1000 हो गया, 1500 हो गया, 2000 हो गया, 25 हो गया, 3000 हो गया, ठीक है, 3500 is all done, फिर 4000 हो गया, 4500 is remaining, so we'll put 4500, so यहाँ पे 4500 हो जाएगा। नाउ यूनिकली अब मेरे को पता है कि A से L तक सारे ही फ्लाइट्स का टेक ऑफ वेट कितना है, ठीक है। नाउ जल्दी से आप क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट हैज द लाइटेस्ट टेक ऑफ वेट। लाइटेस्ट टेक ऑफ वेट किसका है, K का, K वी हैव 500, so K विल बी द करेक्ट आंसर।
K, first option is the correct answer. Second, which of the following statement is true? First, for three aircrafts, the takeoff weight is 1,000 times the runway number. 3,000 times into runway number. Okay, 1,000 into 1,000. Okay, so देख लेते हैं एक बार. 1,000 times into runway number नहीं है. Yes, ये 1,000 into number, 1,000 into runway number ये है. ये नहीं है. ये भी नहीं है. ये है. Yes, this is all the second, the first and second मिल गया. ये नहीं है. ये भी नहीं है. ये भी नहीं है और आगे हो भी नहीं सकता. So only two aircraft. So the first statement is which of the following statement is true. So the three aircraft. So यहाँ पे सिर्फ दो ही aircraft में 1,000 into runway number पे हो रहा है, right? So my takeoff weight is 1,000 times its runway number. So सिर्फ दो ही aircraft के लिए, लेकिन यहाँ पे तीन है. So statement number 1 is wrong. This is not my answer. Second, there are four aircraft whose takeoff weight is at least 1,000 times its runway number. At least 1,000 times its runway number. There are four aircrafts which has takeoff weight at least 1,000 times its runway number. ठीक है, 1,000 into runway number, which is same. I think this is the second. These two are the same statements. There are four aircraft whose takeoff weight is at least 1,000. मतलब 5,000 से कम भी हो सकता है और 1,000 भी हो सकता है. At least 1,000. Sorry, 1,000 या उससे ज्यादा होगा. ठीक है, इस रनवे नंबर. सो 1,000, 1,000 इंटू रनवे नंबर. एक यहाँ पे मिला, विच इज लाइक आई जस्ट मार्क इट. सो 1,000, ये एक यहाँ पे है हमारे पास. दिस इज 1,000. फिर 1,000 से ज्यादा, yes, this is 1,500. So this is also a possibility. 1,500, yes, this is also possible. 1,000, now this is also possible. तीन हो चुके हैं. ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. Okay, so now I can say, so we have one. This will also be, this is 2,500 into its. So 1, 2, 3, 4. Now yes, this is the correct statement, guys. Yes, the third, second is there is four aircrafts. Yes, this is the correct statement. So second is the correct answer. Since there is none of these as well, you can check the third option. So there are three pair of consecutive runways number where the aircraft weight is consecutive multiple of 500. देख लेते हैं consecutive multiple of 500 कहाँ पे है. 2,500 ये नहीं है. Second is also not there. Third नहीं है, कहीं पे भी नहीं है. We'll see, like 1,000, 1,500, 5. No, so there is no as such consecutive multiples of 500. What is the meaning of consecutive multiples of 500? 500 into 1, 500 into 2, 500 into 3. So consecutive, or any, that can be any pair. 4, 5, 6 into 500, 7, 8, 9 into 5,000, but that is not the case. So मेरा answer is 2. Now, what is the takeoff weight of aircraft D? Aircraft D का takeoff weight कितना है? 6,000. So 6,000 is the correct answer. And what is the absolute difference? This is the theta question. Theta. Type in the answer. Now, what is the absolute difference between the takeoff weight of aircraft A and L? Okay, so A is 2,500, L is 3,000. So the absolute difference will be how much? That is 500. This is how we have solved the entire set. Pretty much, you can say easy one to start with. Since this is the second session of our series, so I tried to put up a easy set. Hope you have enjoyed the set. Guys, if you have liked the session, please share with your friends and subscribe to the channel. And if you have any doubts, do let me know in the comment box. Thank you.